पर वो जख्म जो कि एक विक्टिम को मिला था, उसे देखकर एक चीज साफ पता लग रही थी कि जैक द रिपर को ह्यूमन एनाटॉमी की अच्छी खासी नॉलेज थी। मतलब या तो वो कोई कसाई होगा या किसी मेडिकल फील्ड में काम करता होगा। यही सब देखते हुए अराउंड 76 कसाई की दुकानें एंड कई हॉस्पिटल को विजिट किया गया एंड सभी काम करने वालों को 6 महीने तक एग्जामिन किया गया, पर फिर भी रिपर का कुछ पता नहीं चला। आखिर में 1892 में अथॉरिटीज ने ऑफिशियली जैक द रिपर के केस को कोई सबूत ना होने की वजह से बंद कर दिया एंड जैक द रिपर कभी नहीं पकड़ा गया एंड एक अर्बन लेजेंड बन के ही रह गया। आज के टाइम पर 100 से भी ज्यादा अनुमान लगाए जाते हैं कि जैक द रिपर कौन हो सकता है या कैसे दिखता होगा। जैक द रिपर को स्टडी करते हैं जो लोग, उनको हम बोलते हैं रिपरलॉजिस्ट। मॉन्टैग जॉन ड्रू पहला इंसान था जिसको बोला गया कि ये जैक द रिपर हो सकता है, पर कोई स्पेसिफिक एविडेंस नहीं था जिससे ये प्रूफ हो जाए कि यही जैक द रिपर था। ये इंसान थोड़ी ही दूर रहता था मर्डर की लोकेशन से और बताया गया था कि ड्रूड को काफी बारी मर्डर एरिया में देखा गया है, उसी सेम टाइम पर जब रिपर ने मर्डर करे। ड्रूड काफी वेल एजुकेटेड इंसान था, पर कईयों का मानना था कि ये काफी ज्यादा अट्रैक्टेड था औरतों की तरफ, जो कि एक वजह हो सकती है इन सब मर्डर्स की। सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि ये रिपर हो सकता है कि ड्रूड की बॉडी रिवर थेम्स के बॉटम में मिली थी और इसकी बॉडी रिपर के लास्ट मर्डर के 7 हफ्तों बाद मिली थी, जो कि इस तरफ इशारा करता है कि क्या पता इस इंसान का दिमागी संतुलन पूरा हिल गया हो, जिसकी वजह से इसने खुद को ही मार दिया। कार्ल एक 54 साल का जर्मन सेलर था जिसको काफी बारी डॉक्यूमेंट किया गया था व्हाइट चैपल के आसपास काम करते हुए, पर सबसे ज्यादा शक तब होता है जब पता चलता है कि कार्ल उस 5 मेन मर्डर की रात में भी वहीं पर था। और सबसे अजीब बात ये है कि वो एक साइकोपाथ था जिसने कन्फेस करा था कि उसने काफी औरतों को मारा पीटा भी था। यहाँ तक कि इसका लॉयर भी यही बोलता था कि उसका क्लाइंट जैक द रिपर है। 1890 में कार्ल अमेरिका गया जहाँ पर उसको किसी औरत को मारने के जुर्म में आरोपी माना गया और सीधा इलेक्ट्रिक चेयर में भेज दिया गया। रिसेंटली कई लोगों का मानना है कि रिपर एक विक्टिम का हस्बैंड था जिसने बदला लेने के लिए ये सब करा। फ्रांसिस क्रेज जो काफी बारी पुलिस कोर्ट एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया था। कईयों ने ये भी बताया कि फ्रांसिस को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। ये मर्डर स्पॉट के कुछ मिनटों की दूरी पर ही रहता था, जिससे बोल सकते हैं कि ये किसी न किसी वे में जैक द रिपर हो सकता है। फ्रांसिस की शादी एलिजाबेथ से हो रखी थी, जिसका मानना था एलिजाबेथ एक प्रोस्टिट्यूट थी। रिपरलॉजिस्ट का मानना है कि फ्रांसिस को जब पता चला कि उसकी बेबी प्रोस्टिट्यूट है, तब उसने उसका मर्डर प्लान करना शुरू कर दिया। सिर्फ अपनी इन्वॉल्वमेंट को छुपाने के लिए उसने बाकी 4 औरतों को भी मार दिया। वॉल्टर सर्कट एक पेंटर था जो प्रोस्टिट्यूट की पेंटिंग बनाता था। कईयों का कहना है कि वॉल्टर अपनी पेंटिंग में कई क्लोज एंड सिंबल्स डालता था रिपर की किलिंग के रिलेटेड। प्रोफेशनल्स का मानना है कि इसकी पेंटिंग इतनी ज्यादा मर्डर सीन से मिलती थी कि सिर्फ खून करने वाला ही ये पेंटिंग बना सकता है। इसके खिलाफ बहुत कम एविडेंस मिले थे, पर ये बात भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि इसकी पेंटिंग में बहुत ज्यादा कुछ दिखता था जो रिपर्स के मर्डर को बताता था। कई हाई रैंक पुलिस ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग एरन कोमिस्की जो कि एक बार्बर था, वो जैक द रिपर हो सकता है। रशियन बोर्न कोमिस्की लंदन में 1880 में आ गया था व्हाइट चैपल्स में। इनफैक्ट ये औरतों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इसको किसी को मारने के इतने ज्यादा विचार आते थे कि इसको असैलम में भेज दिया गया था 1889 में। एरन उन कुछ गिने चुने लोगों में से था जो कि प्राइम सस्पेक्ट थे। एरन को सिर्फ एक चीज जोड़ती है मर्डर से, वो था एक शॉल जो कि एक विक्टिम कैथरीन के सीन पर मिला था। शॉल खून से भरा हुआ था एंड पहले लगा कि वो कैथरीन का ही है, पर बाद में रिसर्चर्स ने क्लेम करा कि इसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है एंड बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव भी है, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट उस टाइम पर खरीद नहीं सकती थी। ये भी बात पता लगी कि एरन का डीएनए शॉल पर मिला था, पर ये चीज केस में कुछ नहीं ऐड कर पाई क्योंकि ऐसे ही और लोगों का डीएनए भी मैच हो रहा था। पर आखिर में जैक द रिपर है कौन? बहुत ज्यादा मानना है कि फाइनल किलिंग के बाद रिपर ने मर्डर करने छोड़ दिए। या तो वो मर गया या उसने देश छोड़कर जाना ही सही समझा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एज वेल एज इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।